નમસ્કાર, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થીઓ રાત અને દિવસ મહેનત કરે છે પોતાનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે, જે ઈચ્છ્યા હોય, જે ધાર્યા હોય એટલા પર્સન્ટેજ મેળવવા માટે, અલગ અલગ પોસ્ટ પર, અલગ અલગ પોઝિશન પર પહોંચવા માટે રાત દિવસની અથાગ મહેનત બાદ જ્યારે સફળતા મળે, કેટલાક કિસ્સાઓમાં સફળતા નથી મળતી, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ નિરાશ થઈ જતા હોય છે. આપણે એ શિક્ષણની દુનિયામાંથી આધ્યાત્મિકતાની દુનિયાને જોડાણ માટે વાતચીત કરવી છે. તે અંતર્ગત આપણે વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ અને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય માટે કઈ કઈ વસ્તુઓ બેઝિક છે, કઈ કઈ વસ્તુઓ પર ખૂબ ઝાઝું ધ્યાન આપવું જોઈએ, કઈ કઈ વસ્તુઓ આ ચેઇનમાં આવી જોઈએ, તે અંતર્ગત વાતચીત કરવી છે. આપણી સાથે અભિષેક સર ઉપસ્થિત છે. અભિષેક પાંડે સર કે જે પોતે ફાઉન્ડર છે, વીઆર એમર્સના ફાઉન્ડર છે, જેઓની પાસે બહોળો અનુભવ છે. વિદ્યાર્થીઓએ કયા પ્રકારની મહેનતની સાથે સાથે કયા પ્રકારે આધ્યાત્મિકતામાં આવવું જોઈએ તે સાથે बातचीत करी है. सर, स्पार्क टुडे न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू सर, थैंक यू, आपने बुलाया सर जी. सर, पहले आपको यही रिगार्डिंग मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुंडली विद्यार्थियों के लिए कुंडली का क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए सर, मैं सालों से काम कर रहा हूँ. 16 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और बच्चों को हम 1-2 घंटे पढ़ाते हैं सिर्फ. उसके अलावा बच्चे की लाइफ में, स्कूल में, घर पे क्या चल रहा होता है, किसी को बहुत ज़्यादा अपडेट नहीं होता है. बाद में जो कहीं ना कहीं पेरेंट्स एक बच्चे की सर्टेन एज आने के बाद स्पिरिचुअल की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं कि चलो अब मेरा बच्चा इंजीनियरिंग में जा रहा है, अब उसके शादी का टाइम आया है, अब कुंडली दिखाओ. तो जो पेरेंट्स इतना लेट प्रोसेस करते हैं, अगर वो एक अर्ली एज में ये सारा प्रोसेस कर लें तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को सही समय पे स्पिरिचुअल बना पाएंगे, जिससे इस समय जो मॉडर्न लाइफ में, कलयुग में, जो भी एक स्टूडेंट चैलेंजेस फेस कर रहा है, जैसे मान लीजिए कुंडली है. अपने घर पे सभी लोग कुछ ना कुछ कुंडली बनाते हैं, लेकिन वो कुंडली किसी काम की नहीं है. क्यों? क्योंकि वही सेम कुंडली किसी एस्ट्रोलॉजर के पास उनको लेके जाना पड़ता है. अब सोचिए, कुंडली में 12 भाव होते हैं. जो दूसरा भाव होता है वो खाने का होता है. बच्चा जितना बाहर का खाना खाएगा, अगर वो ये समझ ले कि उससे उसके हेल्थ के साथ साथ उसका कुंडली भी, उसका भाग्य भी खराब हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा. लेकिन माँ बाप बहुत लंबे समय के बाद बच्चे के इस चीज़ों पे फोकस करते हैं. तो मेरा मानना ऐसा है कि देखिए, मैं एक टीचर तो रहा ही हूँ, वीआर एमर्स का फाउंडर डायरेक्टर हूँ. मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स तत्व. इस देश का पहला यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल मैंने टीचर्स के लिए बनाया, टीचर्स टॉक इंडिया. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैंने ओपन करी. फिर मैंने एक टीचर्स की कम्युनिटी बनाई जिसका नाम है अनुष्ठान इंडिया. इतना सारा काम करने के बाद मुझे लगा कि स्टूडेंट्स वाले पे कोई काम नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा कि लेट्स मेक इट समथिंग लाइक दैट. उनके लिए मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन खोली, जिसमें एक है महातथास्तु और एक है ज्ञानम पीठम. तो फिलहाल यही है सर. और ज्ञानम पीठम में जनरली हम 5 साल से लेके 80-90 साल तक के हर उस मनुष्य को जो इस प्लैनेट पे है, वो हमारे साथ स्पिरिचुअल यात्रा अपनी पूरी कर सकता है. अब जैसे 5 साल के बच्चे को मंत्र नहीं आता मान लीजिए, तो भगवान गणपति की कैसे पूजा करेगा? तो भगवान गणपति की मुद्रा होती है. सो यहाँ मैं मुद्रा बना नहीं सकता, लेकिन अगर उसको बोलना नहीं आता है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज के एक हाथ के साइन से भगवान गणपति को प्रसन्न कर सकता है. तो अब कुछ अच्छा करेगा डेफिनेटली, तो उसके पढ़ाई पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी सोशल लाइफ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अगर उसका ऑरा अच्छा रहेगा तो गलत संगति से बच्चा रहेगा तो शायद आगे भी बढ़ सके. जी सर, ये ज्ञानम पीठम क्या है? ज्ञानम पीठम में देखिए, हम हर तरह के आध्यात्मिक यात्रा को कराएंगे. जैसे कि रामचरितमानस हो गया, गीता जी हो गए, पुराण हो गए, बहुत सारे सहस्त्र नाम हो गए, वो हमारे साथ बच्चा यहाँ पे आके संस्कृत में सीख सकता है. इवन उसको हम मंत्र दीक्षा भी दे सकते हैं, हमारे साथ यंत्र बना सकता है. आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने वो यंत्र डिज़ाइन किया है. बच्चा आजकल, सॉरी फॉर दिस टोन, कुत्ता बैल बकरी पेंट करता है. हमने यंत्र डिज़ाइन किए हैं, गायत्री यंत्र, जो बच्चा उसको पेंट करेगा तो वो अपनी स्पिरिचुअल यात्रा पूरी कर सकता है. तो ज्ञानम पीठम में हर तरह की स्पिरिचुअल लर्निंग को हम अप्रोच कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आज बड़ों को नहीं, इन छोटे बच्चों को इन लर्निंग की ज़रूरत है, जिससे अपने उस सोशल लाइफ चैलेंजेस को दूर कर पाएँ, और डेफिनेटली उनका भाग्य तो बढ़ेगा ही. पेरेंट्स को उस समय नहीं सोचना चाहिए जब उसके ज़िंदगी में कुछ ना हो रहा हो. उस समय सोचना चाहिए कि जिस समय पॉसिबिलिटीज़ हो बहुत कुछ अच्छा करने का, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं. जी, ये ज्ञानम पीठम लाइक कोई कोर्स
कोर्स भी है हमारे साथ, मुद्रा कोर्स भी है, रामचरितमानस के बच्चों के लिए कोर्स है, संस्कृत के भी चाहे तो अब इसमें कोई बड़ा भी चाहे एस्ट्रोलॉजर भी हमसे जाके जुड़ सकता है, वो पंचांग सीख सकता है, कुंडली बनाना सीख सकता है, ज्योतिष के 3 विभिन्न प्रकार हैं वो भी फॉर्मेट सीख सकता है, वास्तु भी सीख सकता है। मतलब ज्ञानम पीठक को हमने स्पिरिचुअल फॉर्मेट दे दिया है। बच्चे से लेके हर वर्ग तक के इंसान हमसे जुड़ सकते हैं। इवन ब्राह्मण को अगर कर्मकांड भी सीखना है तो भी हमारे साथ जुड़ के वो सीख सकता है। जी सर, बच्चे को इतनी छोटी सी एज में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? क्या बिग विच वन इज बिग रीजन बिहाइंड इट? देखिए, अगर वो, ये तो हम सब जानते हैं ना, भगवान से जुड़ने से फ़ायदा है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। तो अगर वो 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है और 2-3 घंटे भगवान की सही तरीके से पूजा कर लेगा तो 15-20 घंटे का काम जो है उसका वर्थ कहलाएगा। कम से कम उसमें बोलते हैं ना कि अगर कर्म आप अपना धर्म से करेंगे तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जी। ज्ञानम पीठम में विच काइंड ऑफ किस तरीके से टीचिंग दी जाती है? टीचिंग में हमारे यहाँ ब्राह्मण्स आते हैं, वो बच्चों को प्रॉपर तरीके से मुद्राएं सिखाते हैं, संस्कृत सिखाते हैं और यंत्र बनाना सिखाते हैं, और आध्यात्मिक यात्रा भी उनकी होती है जिससे वो आगे ग्रो कर सकें। और आज नहीं तो कल मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं, माँ बाप समझ गए हैं कि बच्चों को स्पिरिचुअली मंदिर लेके जा रहे हैं ना, वो छोटे बच्चों को लेके जा रहे हैं ना, तो क्यों ना थोड़ा उसको और अच्छे तरीके से कर लें, जिससे पूजा का लाभ तो देखिए सबको मिलता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर तरीका वाव हो तो लाभ और ज़्यादा मिलेगा कि हर। जी। पढ़ाई के दरमियान स्टूडेंट को क्या दिक्कत ज़्यादातर रहती है सर? दिक्कत ये रहती है ना, एक तो खान पीन उसका बड़ा ख़राब रहता है और उसका ऑरा, बॉडी काफ़ी। अब देखे होंगे बच्चे आजकल बहुत बीमार पड़ते हैं, किस वजह से बीमार पड़ रहे हैं? वो डॉक्टर के पास तो लेके जा रहे हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं टीचर से जाके कंप्लेन कर रहे हैं कि बच्चा नहीं सुधर रहा है, लेकिन अगर आप इसका लार्जर पिक्चर देखें तो इसका सोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी में भी तो हो सकता है, कुंडली में भी तो हो सकता है, वहाँ पे कहीं कोई फोकस नहीं करता। तो मुझे लगता है कि कुंडली पे अगर थोड़ा लोग काम करेंगे, हमारी कुंडली विशेष क्यों है उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूँगा जब मेरे इस क्वेश्चन का टर्म आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो स्पिरिचुअली कनेक्ट रहेगा तो डेफिनेटली उसकी डेस्टिनी थोड़ी सी अलग होगी और वाह होगी। क्योंकि आजकल आप देख रहे हो तीसरी से लेके हर तरह के बच्चों का, आप तो न्यूज़ सुनते ही हो कि बच्चों का माहौल कैसा जा चुका है, गुस्सा है, प्रचंड एग्रेशन है, अब्यूजिंग लैंग्वेजेस है, टीचर को ही गाली दे दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स की भी नहीं सुन रहे हैं। तो ये कैसे दूर होगा? काउंसलिंग से? बिल्कुल नहीं। स्पिरिचुअल यात्रा से डेफिनेटली काफ़ी हद तक इसको कम किया जा सकता है, ऐसी प्रॉब्लम्स को। ओके सर, बेसिक मेन देखने जाए तो हाउ टू ओवरकम इट? देखिए सर, मुझे लगता है कि आध्यात्मिक जोड़ सके हो तो हमारा एक महातथास्तु का प्रोडक्ट है जिसमें एस्ट्रोलॉजी है मेनली, ये हमारा कुंडली प्रोडक्ट है। मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इस तरह की कुंडली जो है अभी तक इस देश में किसी ने नहीं बनाई है। वो 4 पेज की कुंडली होती है, कंप्यूटराइज कुंडली होती है, उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा 1-2 सेकंड लूँगा इसको ओवरव्यू करने के लिए, ये 60 पेज की कुंडली है हमारी और ये सारे ब्लैंक स्पेसेस हैं, इसमें मैं हाथ से लिख के उनको देता हूँ। कितना दिखाएं, बहुत समय लग जाएगा, लेकिन आप ओवरऑल समझिए कि ये कुंडली हमारी कॉपीराइटेड है क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है इसमें। ये सब ब्लैंक है, इसमें समय के साथ उस बच्चे को किस दिशा में बैठ के पढ़ना चाहिए वो भी हमने दिया है इसमें। बच्चों के लिए सबसे अच्छी दिशा है पढ़ने के लिए वेस्ट की दिशा, उसमें एक वास्तु के देवता होते हैं सुग्रीव जो उसकी मदद कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो ये सारा है हमारा इसमें, मतलब अप्रॉक्स आप समझिए कितना, हम बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें और हमने इसमें सबसे अच्छा काम किया है जो है दैट इज़ मंत्र लेखन। आई विल शो यू, ये हमारा सबसे बेस्ट कोर्स है मंत्र लेखन कोर्स। 32 प्रकार के गणपति होते हैं, आपने सुने नहीं होंगे शायद। हमने मेहनत से, दूसरों के रिसर्च से, खुद की भी रिसर्च से हमने मेहनत करी और 32 प्रकार के गणपति को ढूंढ निकाला कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो उस तिथि के गणपति कौन से होते हैं, उससे वो थोड़ी सी मदद लेके मंत्र लेखन कर सकता है। तो उसको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ये हमारा जो स्पेशल है, क्योंकि ये आप कभी भी इस देश की किसी भी एस्ट्रोलॉजर के हाथ में इस तरह का नहीं देखेंगे। सब लोग एआई की तरफ भाग रहे हैं।
अब एआई से आशीर्वाद भी लोग दिलवा लें तो अच्छा रहेगा, एआई भी आशीर्वाद दे देगा। तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा हमारा विशेष है, ठीक है। और ज्ञानम पीठम तो है ही, तो ये कुंडली हमने थोड़ी सी लॉन्च करी है। और हमारा वेबसाइट है thathastu.com, उस पर हम डेफिनेटली भविष्य में बहुत सारी चीज़ें ऐसे लॉन्च करेंगे कि लोगों को मतलब मदद मिल सके। जी सर, दूसरी जगह पे देखने जाए तो कई लोग पैसे लेकर बार बार पैसे लेकर कंसल्ट करवाते हैं। वो वजह क्या है, वो पूरा मामला? क्योंकि उनको लगता है कि इसको जितना लूटना है लूट लो। मुझे लगता है कि अगर कोई मुझसे जुड़ रहा है तो वो पूरे जीवन में मेरा अर्थ का संबंध उसके साथ सिर्फ एक बार होगा, उसके बाद वो लंबे समय तक मुझसे जुड़ा रह सकता है। और हमारे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो ये वीडियो देखेंगे, उनको पता है कि हम बहुत सारी पूजाएं कराते हैं, बट उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम बिल्कुल चार्ज नहीं करते। एक बार उनको हमसे जुड़ना है, अर्थ का संबंध, मनी का संबंध, दक्षिणा का संबंध सिर्फ एक बार होगा। उसके बाद 1 साल तक, 2 साल तक, मिनिमम 3 साल तक वो हमसे बार बार कंसल्टिंग कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और हम उनसे साधना भी करवाएंगे जिससे कि वो जीवन में और आगे बढ़ सकें, क्योंकि ग्रहों से ऊपर भगवान है। तो ये तो लोगों को एक ऑप्शन चाहिए वहाँ तक जुड़ने का। तो हमारा मेन मोटो है कि हम भगवान से जोड़ें, ईश्वर से जोड़ें। सर, पूजा किस तरह से होती है इसमें? पूजा देखिए, हम डेली मतलब मैं ललिता सहस्त्र नाम मतलब माँ भगवती में श्री विद्या कर रहा हूँ। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप ग्रहों की पूजा जब आपके पास पैसा है तो कर लीजिएगा, ज़रूरत नहीं। जैसे सुना होगा किसी के, आपने बोला होगा काल सब दोष है, ऐसी पूजा करोगे तो ये अच्छा पढ़ोगे, ज़रूरी नहीं हो। मैंने 20 पैसे का धागा भी बनाया है जिसका नाम डिवाइन सूत्रम है। विष्णु सहस्त्र नाम के श्लोक से डिकोड किया है मैंने। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा होगा। मतलब 20 पैसे के धागे से भी काल सर्प का दोष और नारायण बलि जैसे पूजा का परिहार उस 20 पैसे के धागे में है। लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ जब वो अच्छा महसूस करे, जब लाइफ में ग्रोथ करे, तब वो पूजा भी करा लें, जिससे कि कम से कम उसको सडन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। क्योंकि 20-25 हज़ार का पूजा वो तुरंत कहाँ से करेगा, उसको अभी चैलेंजेस हैं। वास्तु भी करवाते हैं सर? जी, हम वास्तु भी करते हैं, और एक कस्टमाइज वास्तु है, वैदिक वास्तु, महावास्तु और एस्ट्रो वास्तु। तो वैदिक वास्तु सबको पता है, ईशान कोण में ही होना चाहिए। महामंडल वास्तु जो भी मैंने बताया, सुग्रीव देवता का आपने नाम नहीं सुना होगा, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करते हैं, पश्चिम में एक देवता होते हैं। और साथ में एस्ट्रो वास्तु, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी घर की कौन सी दिशा होनी चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, वो एस्ट्रो वास्तु में आता है। तो अगर माँ बाप कुछ, देखिए लाखों रुपए, लोग 90 लाख, 1-1 करोड़, 10-10 करोड़ का घर बनाते हैं, लेकिन शांति वाला जो पोर्शन है वास्तु से आएगा, ठीक है। मैं एक चीज़ देखा हूँ कि वास्तु प्रभाव डालता है। और ये वीडियो सुनने के बाद सब, देखिए मान तो सब रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मान नहीं रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी का तो कितना सारा आजकल चल रहा है, ये पहन लो, वो पहन लो। मैं किसी स्टोन को रिकमेंड नहीं करता, आप देखेंगे तो मैं महंगे किसी भी स्टोन को रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि वो उसके अच्छे के साथ साथ बुरे रिजल्ट्स भी होते हैं। तो अगर उसकी टाइमिंग और ये सब है तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता कि आप पहनो ही, ठीक है। मेरा मानना है कि आप मंत्र लिखिए, बेहतर कुंडली बनवाइए, ना लूटने वाले ऐसे लोगों से मिलिए कि अच्छा, मैं टीचर भी हूँ तो मेरा अलग काम भी चलता है, पढ़ाते हुए। हाँ, तो कहीं ना कहीं मेरी वो नीड नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे अब, क्योंकि ये मेरा मुख्य काम होता है, शायद मेरी भी लाइन कुछ अलग होती, लेकिन ये मेरा नहीं है, मेरा रिसर्च का पार्ट है, तो मैं रिसर्च कर रहा हूँ। 20 पैसे के धागे से लेके कुछ ऐसा भी बनाया है मैंने, जैसे प्रकृति रिपोर्ट हो। तो प्रकृति रिपोर्ट में वात पित्त कफ की वजह से बच्चा, मान लीजिए कि कल उसका एग्ज़ाम है और आज उसका कफ बढ़ा हुआ है, आपने चने का दाल खिला दिया, कुछ छाछ वाछ रात को एक्स्ट्रा पी लिया, तो नेक्स्ट डे उसकी बॉडी हैवी रहेगी, जिसकी वजह से कितना भी पढ़ा होगा, अगर बॉडी सही नहीं रहेगी तो कैसे अच्छे से एग्ज़ाम देगा वो। तो हमने प्रकृति रिपोर्ट भी बनाया आयुर्वेद के लिए। तो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हम उनको ये भी देते हैं कि आप ठीक से खाएंगे, और खाने से पैसे आते हैं, ये लोगों को नहीं पता। आप ढंग से खाना खाएंगे ना तो उससे भी आपका अर्थ आएगा। ये हमने डिकोड करा हुआ है, उसके बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने करा है, लेकिन हमारा थोड़ा सा अलग है। जी सर, ओवरऑल क्या कहना चाहते हो ज्ञानम पीठम और महातथास्तु? देखिए, पहले तो मैं अपने सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक बार नाम ले लेता हूँ, फिर जिससे कि सबको लगेगा कि इसमें काफ़ी मेरी लंबी यात्रा रही है। देखिए, VR एमर्स का तो मैं डायरेक्टर हुई, साथ में मैथ्स तत्व यूट्यूब चैनल बनाया, जो इस देश का पहला यूट्यूब चैनल है जो एक छोटे छोटे क्वेश्चन पे काम करा। फिर मैंने बड़ौदा के बहुत सारे टीचर्स के इंटरव्यू लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, नॉन पेड।
मतलब मैं ऐसा टॉक शो चलाता हूँ कि खुद के पैसे खर्चा करके वो करता हूँ मैं। और फिर अभी थोड़ा सा उस पर काम कम किया है मैंने। फिर मैंने अनुष्ठान इंडिया एक टीचरों का ग्रुप बनाया, जो इस देश का पहला टीचर्स का ग्रुप बना जो एक दूसरे की मदद करता है। इसमें हमारे यहाँ नासिक से, इंदौर से और उज्जैन से भी टीचर्स जुड़े हुए हैं। अनुष्ठान इंडिया नाम है उसका। फिर एज अ टीचर मैं इस देश का पहला इंस्टीट्यूट चलाता हूँ सर, जो 365 दिन मेरा इंस्टीट्यूट चलता है। 2016 से लेके आज तक मैंने कोई छुट्टी नहीं ली है। इसकी वजह से मुझे महाराष्ट्र के एजुकेशन मिनिस्टर से महाराष्ट्र रत्न अवार्ड मिला। 2024 में मैं गुजरात के सीएम सर से भी मिल के आया था इसी चीज़ को लेके, ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ ये मैं। और मैंने अहो पुरुष का अवार्ड शो किया। बोर्डा के 80% फीमेल टीचर्स और प्रिंसिपल्स को मैंने अवार्ड भी दिया। और 365 दिन के अलावा मैं होम विजिट भी करता हूँ। सोचो सर, मैं 700-800 घर जा चुका हूँ। तो मुझसे बड़ा वास्तु रिसर्चर कौन होगा जो अपने स्टूडेंट्स के यहाँ गया होगा होम विजिट करने। तो इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च। मैंने यंत्र डिज़ाइन किया है, मैं कभी आपको बैक स्टेज में दिखाऊंगा। आप उसको शेड करेंगे ना कलर से, तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं बच्चों को बोलता हूँ बैल बकरी मत पेंट करो यार, यंत्र पेंट करो। मन तो नहीं आता, यंत्र पेंट करो, यही कलर कर लो, कितना आसान है। तो कहीं ना कहीं मैं छोटे बच्चों पे काम कर रहा हूँ। बड़े तो जो हो गए। जितने भी बड़े लोग हैं ना सर, अपने बच्चों की वजह से ज़्यादा परेशान है। उनकी तो प्रॉब्लम है ही, बच्चों की वजह से भी ज़्यादा परेशान है। तो बच्चों पे कोई फोकस नहीं कर रहा। इस देश का कोई भी ज्योतिषी, कोई भी एस्ट्रोलॉजी पर्सन ने बच्चों को फोकस नहीं किया है। बीइंग अ टीचर मुझे पता है बच्चों को कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए मैंने, क्योंकि कोई बच्चा कुछ गड़बड़ी कर रहा है, स्कूल से कंप्लेन है, एसी तोड़ दे रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारे छोटे मोटे पेरेंट्स की कंप्लेन ये भी रहती है कि टीचर्स बहुत सारा कंप्लेन करते रहते हैं। तो अगर माँ बाप को चीज़ ये समझ में आ जाए कि बच्चों की पढ़ाई के साथ अगर ये यात्रा भी थोड़ी सी हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा ये है सर। और डिवाइन प्रोडक्ट्स भी हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, अगर डिटेल्स मैंने बताई हैं। सर लोगों को आपको जुड़ना है तो कैसे जुड़ सकते हैं आप? देखिए, मुझे नंबर्स दिया हुआ है सर। हमारी वेबसाइट है, अभी इन प्रोसेस है, प्रॉपर लॉन्च नहीं हुआ है। लेकिन इस देश का पहला मैं ये वेबसाइट बनाऊंगा कि जो ईज़िली एक्सेसिबल हो और कम पैसे में लोगों को बेहतर सोल्यूशन मिल सके। एआई मॉड्यूलेशन हम सर्विस बना रहे हैं सर, यहीं पे दिया हुआ है 9858784784। तो ये सारी चीज़ें। एंड मैं सारे एस्ट्रोलॉजर को भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मैं कोई कॉम्पिटिटर नहीं हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च। लेट्स मेक इंडिया एंड आवर रिलीजन एज अ बेटर वे, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ઓકે થેન્ક યુ સો મચ સર થેન્ક યુ થેન્ક યુ સો મચ જી। જે પ્રમાણે વાત કરી તે પ્રમાણે કે બાળકોને બધી જ રીતે શિક્ષણની સાથે સાથે આધ્યાત્મતાની પણ એટલી જ જરૂર છે. કુંડળી જ્યારે મોટા થાય એટલે ગ્રેજ્યુએશન ક્લિયર કરે ને પછી બહાર જવું છે કે પછી અહીંયા સ્થાયી થઈશું, બિઝનેસ અહીંયા ગ્રોથ થશે કે પછી અહીંયા તેનું કોઈ બીજું કરિયર છે, એ બાબતે માતા પિતા ચિંતામાં હોય અને પછી કુંડલી કઢાવતા હોય છે અને પછી નાના મોટા ફોલ્ટ એટલે કે નાની મોટી વસ્તુઓની વિધિ કરાવતા હોય છે. પરંતુ ત્યાર પહેલાં સરનું એવું કહેવું છે કે ત્યાર પહેલાં જ નાના બાળક હોય જ્યારથી ભણવાની શરૂઆત કરી હોય ત્યારથી જ આ કુંડળી અંતર્ગત પ્રોસેસ કેમ ન કરાવે, એની સાથે સાથે ઘણા બધા કામો પણ કરી રહ્યા છે. આધ્યાત્મતાની દુનિયા સાથે જોડાવા માટે વાસ્તુશાસ્ત્રની પણ વાત કરી તેઓએ કે જે પ્રમાણે એક એસ્ટ્રોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ હોય તે પ્રમાણે પણ તેઓ સર્ચ કરતા હોય છે. એમનું પોતાનું કામ રિસર્ચનું છે. વિદ્યાર્થીઓને સાથે સાથે ટીચર્સોને પણ ભણાવે છે. ટીચર્સોની પણ તેઓ પાઠશાળા જેવું ચલાવી રહ્યા છે. અત્યારે જ્ઞાનમ પીઠમ કરીને તેઓનો એક કોર્સ છે તે પણ તેઓ શીખવાડી રહ્યા છે. તેઓની સાથે વાતચીત કરી તે અંતર્ગત માલુમ પડ્યું કે અલગ અલગ રીતે વિદ્યાર્થીઓના ભાવિ માટે, દેશના ભાવિ માટે વિદ્યાર્થીઓને ગાઈડ કરી રહ્યા છે. તેઓની સાથે જોડાવા માટેનો સંપર્ક પણ તેઓએ જણાવ્યો. તમને જો કોઈ આ બાબતે પ્રશ્ન ઊભો થતો હોય, કોઈ ક્વેશ્ચન રેઝ થતો હોય, તો તમે આપેલા કોન્ટેક્ટ નંબર પર પૂછી અને વાતચીત કરી શકો છો. અલગ અલગ ટોપિક પર વાતચીત કરી આપ સુધી તમામ અપડેટ પહોંચાડતા રહેશો. તમામ અપડેટ જોવા માટે અમારી સાથે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ પર જોડાયેલા રહો. કેમેરામેન નિસર્ગ સાથે હું બિરેન, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ.